इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के वक्त नहर के किनारे सदरान और का सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ आते हैं। अलाउद्दीन उनसे कहता है, हुजूर सब कुछ मुकम्मल है, अब हम क्या करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, गेदड़ों के ठिकाने पे भेड़ियों की तरह हमला करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में फातिमा बाला खातून उरहान और गोंजा के पास जाती है और खत उरहान को दिखाते हुए कहती है, ये सिलसिला के पास से निकला है और होलोफेरा की तरफ से है। खत पढ़ने के बाद उरहान बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में खत मसलते हुए कहता है, लोकास बहुत जबरदस्ती होलोफेरा की शादी करवा रहा है। बाला खातून कुछ कहने लगती हैं तो उरहान कहता है, हरगिज़ मुझे रुकने को मत कहिएगा माँ। जवाब में बाला खातून कहती है, कबीला मेरी अमानत में है बेटी, जाओ और मेरी बहू को ले आओ। गोंचा रोते हुए उरहान से कहती है, आप उस शादी में जाएं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, आप यकीनन आग की तरफ जा रहे हैं। ये कहते साथ ही गोंचा जाने लगती है तो उरहान कहता है, ऐसा मत करो बहन, आप होलोफेरा से बहन जैसा प्यार करती थी। जवाबन गोंचा कहती है, यही तो बात है, इसी चीज का तो दुख है, एक तो बेटी और दूसरा मैंने अपनी बहन को भी खो दिया। ये कहते साथ ही गोंचा चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि गहरी रात में उस्मान साहब और उनके साथी नहर पार कर रहे होते हैं। कोई पानी में से और कोई बेड़े पर से आगे बढ़ रहा होता है, मगर सब बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। खान कबीले में खवातीन और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। बाला खातून से कहती है, गोंचा ने ठीक कहा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जवाबन उरहान कहता है, जो होना है हो जाए, होलोफेरा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाला खातून कहती है, तुम्हें रुकने का नहीं कह रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें एहतियात करना होगी। माहिर तरीन सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ, यहाँ तक कि उरहान बाजियान के साथ मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मगर उरहान कहता है, नहीं माँ बाबा यहाँ नहीं है, आप भी मेरे साथ गई तो कबीला बगैर सरबराह के रह जाएगा। जहाँ तक सिपाहियों का ताल्लुक है, हमारी तादाद जितनी कम होगी उतना ही बेहतर है। बाला खातून कहती है, ठीक है, लेकिन अगर लुकास इस शादी को खुफिया रखे हुए है तो उसने अपनी तमाम एहतियात बरती होगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से शोलों की तरफ भेज रही हूँ। यह सुनकर उरहान कहता है, माँ बस आप दुआ करें, मैं आपकी बहू को सही सलामती से वापस लाऊंगा, वादा है। तुरान सिपाहियों का इंतखाब तुम करो और उन्हें यह भी बताओ कि ये रियासत का मामला नहीं है, मेरा निजी मामला है, तो इसलिए जो भी खुशी से आना चाहता है आ जाए। हम सुबह होते ही रवाना होंगे। भाई सुंगुर लोकास नामी उस कुत्ते ने रास्ते में हर जगह घात लगाई होगी, तो बताओ हम उस शादी में कैसे पहुंचेंगे? जवाबन भाई सुंगुर नक्शे पे इशारा करते हुए कहता है, हमारा रास्ता मुश्किल है, लेकिन सबसे मुख्तसर रास्ता यहाँ से है। फातिमा कहती है, चले भाई मान लेते हैं कि आप होलोफेरा तक पहुँच जाएंगे, मगर वहाँ से निकलेंगे कैसे? तो उरहान कहता है, पहले मैं जरा होलोफेरा को वहाँ से जिंदा सलामत निकाल लूँ, बाकी का काम आसान हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा में होलोफेरा रो रही होती है कि इस लम्हे खातून कपड़े लेकर आती है और उससे कहती है, कमांडर लोकास ने आपकी शादी का जोड़ा भेजा है शहजादी। कपड़े रखने के बाद वो खातून मजीद कहती है, अगर आप चाहें तो इसे आजमाएं, यहाँ तक कि अगर आप कुछ शामिल करना चाहती हैं तो बता दें। मगर होलोफेरा गुस्से से कहती है, नहीं निकलो, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ये सुनते साथ ही खातून चली जाती है और होलोफेरा शादी का जोड़ा उठाकर फेंक देती है। फिर बैठकर उरहान का हार निकालते हुए कहती है, उरहान मेरे लिए तुम्हारी सरजमीन के अलावा कोई जिंदगी नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हें पैगाम मौसूल हो चुका है तो तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगी, लेकिन अगर तुम ना सके मैं तब भी इस दलदल पे राजी नहीं रह पाऊंगी। फिर एक चाकू निकालते हुए कहती है, मैं उसे मार डालूंगी, चाहे इसकी कीमत मेरी मौत ही क्यों ना हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। उधर उस्मान साहब और उनके जांबाज तीर खींचे हुए नदी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और बाज़ंतीनियों को देखते साथ ही वो तीर छोड़ देते हैं। कोई बेड़े पर से और कोई पानी से निकल के तीर छोड़ता है। बाज़ंतीनी मुसलसल जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। तीरों की रफ्तार इस कदर तेज होती है कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तीर मारते मारते उस्मान साहब नदी के किनारे जा पहुँचते हैं और सब मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। कुछ बाज़ंतीनी एक मुकाम पे आग जलाए होते हैं, मगर उस्मान साहब के वहाँ पहुँचते साथ ही उन्हें भी मौत का मजा चखना पड़ता है और कोई भी इन सनसनाते हुए तीरों से बच नहीं पाता। सबको मौत के घाट उतारने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, दरिया के पार पुल की तामीर की हिफाजत करने वालों का अंजाम एक जैसा होगा। तो अलाउद्दीन कहता है, उन्होंने खयानत और फरेब से जो निजाम कायम किया है वो उस पुल की तरह उनके सरों पे गिरेगा हुजूर। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा ही है, लेकिन तुर्कों के मुस्तकबिल का फैसला वो नहीं करेंगे जो अपने फायदे के लिए कुफार के साथ ताउन करते हैं, बल्कि उनका फैसला कुफार को ललकारने वाले करेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि करादीन किले में बेगम खातून करसे सरदार का भेजा हुआ खत पढ़ रही होती हैं, जिसमें लिखा होता है, कोई जेवर आप पर इतना नहीं जच सकता, लेकिन सिवाय मोतियों के इस हार के जो मैंने समुद्र से निकाला था, इसे हमारी दोस्ती की निशानी समझें। ये पढ़ते साथ ही वो हार उठाकर देखती हैं और उसे वापस रखने के बाद मजीद पढ़ती हैं, मैं कल आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ और आपसे एक अहम मामले पर बात करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मेरी दावत को कबूल करना आपके मफाद के लिए बेहतरीन साबित होगा। जंगल में उस्मान साहब और उनके साथी बाज़ंतीनियों के पास पहुँचते साथ ही उन पे तीर छोड़ देते हैं और एक ही हल्ले में वो सब बाज़ंतीनियों का काम तमाम कर डालते हैं। फिर बहहान भी कहता है,
हुजूर ये आखिरी हिफाजती हद थी, चले अब जाकर पुल को उनके सरों पे गिरा दें। सरदार गेंजर कहते हैं आइए इस काली रात में उन पर हैवानों की तरह हमला करें, मगर उस्मान साहब कहते हैं नहीं, हम इंतजार करेंगे। जरकुदै कहता है कोई नहीं बचा जो इनकी मदद को आ सके हुजूर। हुरान कहता है हुजूर ये हमला करने का वक्त है, मगर उस्मान साहब कहते हैं ऐसा ही है, लेकिन लोकास कल पुल की तामीर के लिए दरकार दीगर सामान लाएगा। जब वो सामान लाएगा तो हम उसे और पुल को बैक वक्त तबाह कर देंगे। वो देख लेंगे कि हमारी जायदाद को आग लगाने का क्या मतलब है, वो सब की कीमत अदा करेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि काई कबीले में अलबाई की बेटी संदूक में से खंजर निकाल लेती है। करीब बैठा अलबाई उससे कहता है आयशा मैं एक मुहिम पर जा रहा हूँ, होशियार रहना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कोई शरारती काम ना करना। तो फातिमा कहती है क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद में यही रहूंगी? अगले ही लम्हे अलबाई फातिमा के पास मौजूद खंजर को देख जाता है और उठकर उसके पास आते हुए कहता है आयशा ये खंजर कहाँ से मिला? ये कहते साथ ही अलबाई उससे खंजर ले लेता है और मजीद कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि संदूक को मत खोलना? जवाबन आयशा कहती है गाजी के पास तलवार है और मेरे पास नहीं, तो मैं क्या करूँ? क्या उसे मुझसे बेहतर होना चाहिए? और आपको हमेशा मुझ पे गुस्सा आता है। ये आपके दादा का खंजर है, किसी को इसे हाथ नहीं लगाने देना, ठीक है? अलबाई खंजर को देखते हुए कहता है हाँ ये खंजर मेरे दादा सुलेमान शाह का है और ये मेरे बाबा सुंगुर तकीन से होता हुआ मेरे पास पहुँचा है। नाजरीन यहाँ पे जो कुछ दिखाया गया है उसके मुताबिक तो अलबाई उस्मान के ताया यानी कि सुंगुर तकीन का बेटा है और इसीलिए वो छुपता छुपाता उस्मान साहब की मदद करता हुआ नजर आता है। खंजर वापस संदूक में रखने के बाद अलबाई अपनी बेटी से कहता है हम कई नस्ब से हैं, ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मैं वादा करता हूँ कि वापस आने के बाद मैं तुम्हें तलवार खरीद कर दूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस संदूक को दोबारा कभी नहीं खोलोगी। आयशा खुश होते हुए उससे गले लग जाती है और अलबाई उसे बहुत प्यार करता है और अगले लम्हे खेमे से निकल जाता है। बाहर उरहान भी रवाना होने के लिए तैयार होता है। अलबाई उसके पास आते हुए कहता है उरहान साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे रास्ते की मुश्किल मालूम है। उरहान उसका शुक्रिया अदा करता है और आने की इजाजत दे देता है। फातिमा भी तीर कमान उठाए उरहान के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, मगर उरहान उसे समझाते हुए कहता है यही रहो, माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। हजाल भी सरोजा को खींचते खींचते वहाँ लाती है, मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पहुँचने वाला यूसुफ कहता है उरहान साहब मैंने सुना है कि आप मोहब्बत की आग जलाने वाले हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपकी मदद करना चाहूँगा। उरहान उसका भी शुक्रिया अदा करते हुए उसे साथ में शामिल कर लेता है। हजाल सरोजा को आगे करती है, मगर यूसुफ की वजह से सरोजा आगे नहीं बढ़ता। अगले लम्हे उरहान आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाता है। हजाल सरोजा से कहती है सरोजा क्या कर रही हो, तुम भी जाओ। तो सरोजा कहता है मुझे रहने दे माँ, क्या मैं इसलिए जाऊँ कि यूसुफ ने खुद को आग में झोंक दिया? मगर हजाल उसे धकेल कर आगे कर देती है। वो सीधा उरहान के सामने रुकता है। उरहान पूछता है अच्छा तो सरोजा साहब क्या आप भी आएंगे? जवाबन सरोजा कहता है आपको इस तरह वजीफे पर अकेले छोड़ देना मुनासिब नहीं है, मैं आपके साथ आऊंगा उरहान बे। इसके साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद हजाल आगे बढ़कर बाला हतुन से कहती है शहजादा उरहान कहाँ जा रहा है? बाला हतुन क्या आप हमें ये नहीं बताएंगी? जवाबन बाला हतुन कहती है वो मेरे लिए बहू लाने वाला है। ये सुनकर हजाल मुस्कुराते हुए फातिमा को देखने लग जाती है और बाला हतुन फातिमा से कहती है फातिमा जल्दी से अपने बाबा के पास कासिद भेजो, मैं उरहान को इस आग में अकेला नहीं धकेल सकती। फातिमा जैसे ही आगे बढ़ती है हजाल उसका दुपट्टा सीधा करती है और उसकी ये हरकत फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती।